मोदी के रहते अगर भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद, द्विपक्षीय बैठक में बोले ट्रंप। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका मदद के लिए खड़ा रहेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है। देश एक चुनौती का सामना कर रहा, सचिन पायलट। कोटा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि देश एक चुनौती का सामना कर रहा है। पेपर लीक के कारण लाखों परिवारों के सामने धोखा हुआ है, उनकी मेहनत बेकार चल रही है। राहुल गांधी इस धोखाधड़ी के लिए जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की अपील न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में युवाओं को एकजुट करेगी और जवाबदेही की मांग करेगी। पेपर लीक होने से मेरा सपना टूट गया, राहुल गांधी। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कई छात्रों ने नीट पेपर लीक होने के बाद अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। ऐसे छात्रों द्वारा लिखे गए अंतिम पत्रों को कार्यक्रम में सभी के सामने दिखाया गया। राहुल गांधी ने एक छात्र से पूछा कि आपने नीट को क्यों चुना। छात्र ने कहा कि हमने इसलिए नीट को चुना क्योंकि हमें डॉक्टर बनना था, लोगों की मदद करनी थी, लेकिन पेपर लीक होने से मेरा सपना टूट गया। विपक्ष के लिए राजनीतिक बोझ बन गए हैं राहुल गांधी। डीएमके के हमले को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर तंज। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब न केवल जनता बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों का भी उन पर भरोसा नहीं रहा। भाजपा ने दावा किया कि डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में प्रकाशित सांप्रदायिक राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों को उजागर करता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक बोझ बन गए हैं। उनका कहना था कि डीएमके के मुखपत्र में प्रकाशित लेख में राहुल गांधी पर गठबंधन सहयोगियों को कमजोर करने और विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बागी सांसदों को गाली देने पर संजय राउत की सफाई, बोले इसमें गलत क्या। शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा बागी सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर सफाई दी है। हालांकि राउत ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि मराठी भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आम है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि कब और कहां किस भाषा का इस्तेमाल करना है। राउत का कहना है कि उन्होंने संसद के अंदर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। सीएम शुभेंदु की चेतावनी, दोषियों की संपत्ति होगी कुर्क। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को फलता थाने में हमले की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। दक्षिण 24 परगना जिले के फलता में टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने के लिए भीड़ ने थाने पर हमले की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी 20 जून को ओडिशा दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ओडिशा के मयूरभंज जिले में संताली समुदाय के पवित्र स्थल गोसानी में पूजा अर्चना करेंगे। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के ससुराल वालों के पैतृक गांव पहाड़पुर का दौरा करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के 67वें जन्मदिन पर पारंपरिक संताली अनुष्ठानों में भाग लेंगे। भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, पीएम मोदी बोले, ये प्रगति की एक झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के विजन, नई तकनीक और स्वदेशी निर्माण के भारत को मजबूती दी है। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों के सफर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भारत ने जल, थल और नभ में अपनी ताकत बढ़ाई। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत नींव करार दिया। टेलीग्राम पर पाबंदी मामले में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। राहुल बोले, छात्र नहीं माफिया पर वार हो। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने कहा कि टेलीग्राम प्रतिबंध पेपर लीक रोकने की मोदी सरकार की नई चाल है। उन्होंने सवाल किया कि लाखों छात्र वर्षों से टेलीग्राम पर नोट्स, टेस्ट सीरीज और पढ़ाई के लिए निर्भर हैं। यह सुविधा छिनना पेपर लीक का समाधान कैसे हो सकता है। गांधी ने कहा कि यह तरीका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, जिसे देश के छात्र और पेपर लीक माफिया दोनों जानते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगला प्रतिबंध व्हाट्सएप पर भी लग सकता है। राबड़ी आवास और सुरक्षा विवाद पर लालू यादव का बड़ा बयान, बोले, सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा।
लालू ने कहा कि राबड़ी देवी के आवास और सुरक्षा से जुड़े फैसलों के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका है और सब कुछ वही करवा रहे हैं।